बैठे बिहार विधानसभा के मजबूत और प्रखर बुद्धिस्ट भाई फतेह बहादुर सिंह जी, आपने इनको पहले सुना, इनका कमिटमेंट भी आप समझा। भाई सतीश दास जी, नौजवान बेबाक बोलने वाले, मिशनरी बातों को, और आप सब यहां आए हुए देश के और देश से बाहर के लोग, और जो भी इस सभागार में बैठे हैं, भंते जी या कोई भी अन्य जो इस विचार को मजबूत करने में लगे हैं, हम आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, आपको प्रणाम करता हूं और नमो बुद्धाय बोलता हूं। मित्रों, आज का जो विषय है जिसके लिए हम लोग यहां बैठे हैं, ये लड़ाई वर्षों से चल रही है। मुझे याद है पहले महाबोधि टेम्पल में सेक्रेटरी भी नहीं हुआ करते थे, और आज भी महाबोधि टेम्पल में जाइएगा, अंदर में तो एक विष्णु भगवान के नाम में वो रखा हुआ ईंटा, तो आश्चर्य लगता है हमको। तो खैर वो इसलिए है कि इस देश को लोगों ने धार्मिक दृष्टिकोण से चलाने का कोशिश किया है। हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं अपने दोनों विधायक को कि विधानसभा में मजबूती से रखते हैं। जब मैं स्पीकर था और यहां के गवर्नर थे गवई साहब, जिनके लड़के अभी सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, आर.एस. गवई, वो भी बहुत चेष्टा किए कि ये बुद्धिस्टों के हाथ में दी जाए। फिर अंत में जब नहीं हुआ तो एक गैंगटोक से एक रिटायर्ड आईएएस को यहां का बुला के सेक्रेटरी बनाया गया। हाँ, दोरजे फॉर्म। और मैं आप सब लोगों के बीच में दोरजे साहब को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि महाबोधि टेम्पल को सुसज्जित करने में, चलाने में और बुद्धिज्म के मिशन को आगे बढ़ाने में मजबूती से काम किया, विपरीत परिस्थितियों में। चूंकि उनके चारों ओर उनको खींचने वाले लोग थे, बेचारे मजबूर कभी कभी होते थे, लेकिन फिर भी दोरजे साहब ने काफी काम किया। इसलिए मैं उनको अपनी ओर से यहां ना होते हुए भी धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हमारे पास हथियार नहीं है। युद्ध के मैदान में दो हथियार की जरूरत होती है। एक तो है कि वार करने वाला हथियार है, और दूसरा है कि दिमाग से उसको मजबूत होना चाहिए। नहीं तो आज के तारीख में हमारे देश के चारों तरफ बुद्धिस्ट देश है, चारों ओर बुद्धिस्ट देश है, लेकिन हमारा बिहार और हमारा देश उससे दूर है। क्यों?
एक हमारे पास पहली बात तो कि हथियार नहीं है, और हथियार वो कौन सा है? आज जितने लोग बैठे हैं यहां, जो हिंदुस्तानी लामा लोग हैं, भंते लोग हैं, मैं इन सब लोगों से बार बार अपील किया हूं, और यहां जो लोग बैठे हैं उनसे भी अपील किया हूं कि आप जो पंच लाइन आपका 3 है, उस पंच लाइन का हिंदीकरण तो कराइए। कैसे समझेगा गांव का गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी? हम कहते हैं साधु साधु साधु, बहुत अच्छी बात बोल, लेकिन इसका मतलब क्या है? साधु का मतलब हम गांव में नहीं बता पाते हैं। मैं अपनी बात कहता हूं, दूसरे की बात। हमको 2 बेटी 1 बेटा। हमने अपने यहां जितना भी सोशल फंक्शन है बुद्धिस्ट तरीके से करा था। कई बार, अब जैसे मेरे पिताजी का पुण्यतिथि था अभी पीछे, हमने बुलाया भंते जी को, जो यहां बैठे हैं, एक आध लोग वो भी आए थे। हमने कहा, पहले से हिदायत किया, ये स्वामी शशिकांत जी को भी हिदायत किया कि भंते जी, आप लोग जो 3 पंच लाइन है, क्या है? धम्मम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये तीनों का हिंदीकरण अब तक हम लोग ठीक से कर पाए क्या? ये मूल मंत्र है हमारा, लेकिन आज तक गांव में समझने के लायक लोगों के लिए हम नहीं बना पाए। हमने कई लोगों से अपील किया, ये जितने हैं लिखे हुए, ये सब पाली भाषा में है। ये ठीक उसी तरह से हो गया जैसे इस देश में मनोवादियों ने हमको शोषण करने के लिए हमारे ऊपर जो वही भाषा में पूजा कराता है, जो भाषा आम जनता नहीं समझती है, संस्कृत में, जिसको कि लोग नहीं जानते हैं। हमारे लोग गांव में बैठे रहते हैं, कौची बोल लथीन, किसी से पूछे कब कुछ नहीं कहेगा, नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता कि उसका माने नहीं समझता। महिलाओं को चुपचाप बैठा देता है, ऐसे महिलाएं बैठी रहती है। उस बाहर से आएगी, पूछिए उससे, निकल के पूजा से आएगी, कौची सुन लेकर मैंने कहा हो जाएगी, तो हमारा कुछ समझे में नहीं, हम तो पूजा कर लाई निकल हो गया। जब तक हम दिमाग में उसके नहीं डालेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब क्या है, धम्मम शरणम गच्छामि का माने क्या है, और संघम शरणम गच्छामि का माने क्या है। जिस दिन इस बात को हम गांव के भाषा में लोगों को समझा देंगे, आपका झंडा मजबूती के साथ, तेजी के साथ लहराएगा, तेजी के साथ बुद्धिज्म का झंडा लहराएगा। चूंकि आज के तारीख में गांव का पढ़ा हुआ जितना नौजवान निकल रहा है, क्या नारा लगाता, आप चले जाइए देखिए, कहीं भी गांव में जितना मूर्ति, फोटो बुद्ध का लगा, उतना तेजी से किसी का नहीं लगा। और बुद्ध के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही फोटो लगा, इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आधार पर हमको और आपको अधिकार दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जो इस देश में पैदा लिया। हर आदमी को बराबर हक है और कोई भी धर्म को मानने की उसको आजादी है। जिस पर प्रतिबंध लगाना चाहती है आज की हुकूमत, आपको इसलिए भी टच नहीं कर रहा है कि हमारी आबादी थोड़ी सी है भी,
नहीं तो सभी अल्पसंख्यकों पर उसका लगाम तेज हो रहा है। लेकिन एक लगाम तो आप पर तेज कर ही दिया, आपके एफसीआरए को उसने लूटने का काम किया। आपका जो भी एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन था, जिससे आप बुद्धम शरणम गच्छामि के आवाज को बुलंद करते थे, उसको सब सर्विलांस पर उसने डाल दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? हाँ, तो वो इसलिए कर रहा है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं हो, और आपके ऊपर सीधे सीधे हमला भी नहीं कर रहा है, लेकिन हमला हो रहा है। ऐसा इंजेक्शन हमको आपको दे रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, इसमें दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन उसका विष फैल रहा है पूरे शरीर में। इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूं, समय चाहे जितना भी लगे, पूरी ताकत संसाधन को लगाइए, स्थानीय भाषा में इसके अर्थ को अनुवाद करके लोगों तक समझाइए। हमारे भंते जी भी नहीं जानते हैं, माफ कीजिएगा, खादा पहन लेने से नहीं हो जाएगा। केवल हमने बार बार कहा, भंते जी से अपील किया कि आप आए हैं गांव में हिंदी भाषा भाषी के बीच, और आप बोलिएगा पाली में, तो समझ जाएगा ये बाली वाला है, बाहरी वाला है। ठीक बात। हम बार बार कहते हैं कि अरे भाई, हम अपने बाल बच्चा को नहीं समझा पाते हैं, आपको इसलिए बुलाते हैं कि आप समझाइए। मेरी बेटी रहती, मेरी नतनी रहती, पोता रहता, बहू रहती, पूरा परिवार का 50 आदमी मेरा रहता घर में। हम चाहते हैं उसको कि सब कोई समझाइए, सब कोई मानते हैं, लगाते हैं, लेकिन विचार कैसे आया उसके दिमाग में? विचार जो मजबूती के साथ मेरे दिमाग में है, इसी मजबूती के साथ उसके दिमाग में भी हटेगी, तब हटेगी जब उसके बारे में हम उसको व्याख्या करके बताएंगे, पढ़ाएंगे और समझाएंगे, जो नहीं हो पा रहा है। तो एक हथियार ये मेरे पास नहीं है अपने मिशन को सफल करने के लिए। दूसरा हथियार है हमारा कि संगठन। जो आबादी है उसका संगठन अभी पूरी मजबूती के साथ नहीं है, अलग अलग कुनबे में बटे हैं। ठीक है, ये रहेगा, हमको कोई मतलब, कम से कम एक बात तो है कि जो बुद्ध को मानता है वो सब एक है। चाहे तुम जो भी संगठन बना लो, जिस देश में रहो, इस धरती पर अगर हो, तो तुम बुद्ध के शिष्य हो। तुम भी बुद्धम शरणम गच्छामि के शरण में हो, तुम धम्मम शरणम गच्छामि के शरण में हो, तुम संघम शरणम गच्छामि के शरण में हो। इतना जो भी है, छोटा छोटा कुनबा सबके साथ है, चाहे किसी भी देश का हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, चाहे किसी भाषा को मानने वाला हो, है तो एक विचार। तो मेरा आप सब लोगों से यही दो आग्रह है, और लड़ाई तो होगी, आज न कल महाबोधि मंदिर मुक्त होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत। अरे रुका हुआ इसलिए है कि हमने मजबूती के साथ उसको नहीं लड़ाई किया है कि मुक्त हो। ये हमारी कमी है, देने वालों की कमी नहीं है, हमको लेने वाली की कमी है। अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। हमारे पास इतना बड़ा विचार है और हम अपने विचार को सफल बनाने में भी पीछे हैं। ये दुनिया का कटु सत्य है, बुद्धिज्म दुनिया का कटु सत्य है, जो कोई इसे इनकार नहीं कर सकता है। इंसानियत और मानवता का रास्ता है जिसका नाम है बुद्धिज्म। मानव जीवन को समानता का अधिकार देने वाले का नाम है बुद्धिज्म। आज हम उसके सदस्य हैं। इंसान को इंसान बनने का मौका देता है जिसका नाम है बुद्धिज्म। और लोग यहां छुआछूत से मुक्ति पाकर आपके शरण में आना चाहते हैं, लेकिन हम उसको समझाने में असफल हैं।
असफल हैं अभी, लेकिन सफलता मिलेगी। आप लोगों के उत्साह को देख करके मैं आपके उत्साह को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूं, और अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहिए। जब तक हम लोगों के शरीर में एक बूंद भी खून रहेगी तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, याद रखिएगा। और हम सब, हमारे दो साथी जो और हैं राजनीतिक, माननीय फतेह बहादुर सिंह और सतीश जी, माननीय विधायक रहे ना रहे इससे कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन इनका विचार जिंदा रहेगा और हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा। और विचार जब साथ रहेगा तो सफलता भी मिलेगी आपको। इसलिए इतना ही कह के मैं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आगे बढ़िए, हम लोगों से जहां कहिएगा वहां तन मन धन से आपके साथ रहेंगे, बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।